इस वीडियो की यूटिलिटी इस लिहाज से ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आने लगे जो ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेके आ रहे हैं या फिर जिनकी बीमारियों में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। तो इसीलिए ये बात समझना और पेशेंट को समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम तरीका अडॉप्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, किस किस स्टेज में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी आपको ठीक करने के लिए। कैसे समझिए, ऐसा स्ट्रक्चर के केसेस में, किडनी स्टोन के केसेस में, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, माइग्रेन में, यूट्राइन फाइब्रॉइड में, ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, नीस डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, इसके अलावा विटिलिगो, सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, हेयर फॉल, एलोपेशिया एराटा, मल्टीपल अब ऐसी बीमारी है जिसमें हमें एक मरीज की केस हिस्ट्री लेने के साथ साथ हमारे एक जूनियर या सीनियर अटेंडेंट द्वारा ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि हम आपके ट्रीटमेंट में स्ट्रेटजी क्या रखेंगे। जैसे जब आप किसी पर्टिकुलर बीमारी के रिगार्डिंग किसी बाहर के कंट्रीज़ में आप सर्विस देते हैं, जब हम अपनी सर्विसेज को बाहर देते हैं तब ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं स्टार्टिंग से ही इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता रहा हूँ कि पहले हम मरीज़ की सारी बातों को सुनने के हिसाब से जब हम उसकी स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ को डिसाइड करते हैं कि एक पेशेंट अपनी बीमारी के किस स्टेज में पड़ा हुआ है, वहाँ से ठीक करने में हमें क्या क्या मुश्किलें आएंगी, उस मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मरीज़ को अवेयर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, स्ट्रक्चर के केस में हम मरीज़ को ये बात समझाते हैं कि यदि हमारी दवाइयों के बाद से आपके यूरिन के रास्ते में यदि कोई सेडिमेंटेड पार्ट आएगा तो आप परेशान ना हो जाइएगा, ब्लड के क्लॉट आएंगे तो आप परेशान मत होइएगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। कब आएगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से स्टोन के केसेस में हम बताते हैं कि यदि वाटर के इंटेक को यदि आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो जब स्टोन पेल्विस से यूरेटर में आएगा और कहीं स्टक किया तो आपको पेन हो सकता है, साइनो सिम्टम्स प्रोमिनेंट होंगे। और ऐसे कंडीशन में घबराइएगा नहीं, आप हमारी दवाइयों को डाइल्यूट करके फ्रीक्वेंट रिपीटिशन में ले लीजिएगा। और या फिर नहीं कुछ समझ में आया तो आप कॉल कर लीजिएगा फार्मेसी वाले नंबर पे, वो बता देंगे कैसे क्या करना है। या फिर आप हमारे जूनियर डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर माइग्रेन के केसेस में जब कोई पेशेंट हमें ट्रीटमेंट हमसे लेने आता है तो हम उसे बताते हैं, देखिए माइग्रेन का पेन जादू जैसा नहीं जाएगा कि हमने दवा दे दी और आपके पास से आज के बाद से कभी हेडेक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। माइग्रेन में जो ड्यूरेशन ऑफ द हेडेक के पैरोक्सिज्म का है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगता है। यानी कि किसी को यदि 15 दिन में दर्द हो रहा है तो उसको 1 महीने में होगा, 2-3 महीने में कभी कभी होगा, और पेन की इंटेंसिटी जो होगी वो धीरे धीरे काफ़ी कम होने लगेगी। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में जब हम लोगों का इलाज करते हैं तो शुरू में 3-4 महीने तक एलोपेशिया एराटा हो गया, नॉर्मल हेयर फॉल हो गया, 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। कुछ केसेस में आते होंगे, सब में नहीं आता है। तो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डॉटेड स्पॉट जब आएंगे तो हेयर फॉलिकल को शो करेंगे, और हेयर फॉलिकल यदि रहेगी तो हम मान लेंगे कि हेयर आएंगे। डाइट एंड रेजिमेंट को कंट्रोल करें, सही तरीके से अप्लाई करें, दवाइयों को रेगुलर तरीके से लें, क्योंकि ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ओवरऑल ढेर सारे एग्जांपल देंगे, जब लंबा टाइम लगेगा। ओवरऑल जब किसी भी मरीज को हम ठीक करने जाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी या फिर जो उसका फॉर्मेट है ठीक करने का, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। आज की डेट में जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में या फिर एलोपैथी में जाते हैं तो वहाँ इतने रश ऑफ द पेशेंट है कि कोई भी डॉक्टर इस बात की ज़रूरत को नहीं समझता है कि हम एक मरीज को इत्मीनान से बैठा के टाइम देके उसके स्टडी को एक्सप्लेन करें कि हम किस तरीके से आपको ठीक करेंगे, कहाँ तक हमारी लिमिट है, कहाँ तक हमारी लिमिट नहीं है, और आपके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप अपने ठीक होने की प्रोबेबिलिटी को खुद सेल्फ केयर से कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं, और क्या तरीके होंगे जिसको आप अडॉप्ट कर लीजिए तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। समय नहीं है। वास्तव में एक दिन में 2-4 हज़ार मरीजों को देखना होता है एक हॉस्पिटल में, या फिर एक क्लिनिक में भी 200-400 मरीज़ देखे जाते हैं। हमें नहीं मालूम ये कैसे किया जाता है, आई डोंट नो। क्योंकि हकीकत में देखा जाए यदि इतना ही आसान काम होता तो पीजीआई लखनऊ या पीजीआई चंडीगढ़ या फिर एम्स में केस हिस्ट्री लेने में इतना लंबा टाइम जूनियर या सीनियर रेजिडेंट को नहीं लगता। सो दैट्स मीन केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी ट्रीटमेंट का। सारी बातों का कंक्लूजन ये हर एक डॉक्टर के लिए भी है, हर एक मरीज़ के लिए भी है, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। किसी भी इलाज में एक स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ती है, प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना पड़ता है, करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में हर एक पार्ट पे हम एक मरीज़ के सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट करते हैं। एक समय के बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करवाते हैं, रिपोर्टिंग करवाने के बाद से फिर नेक्स्ट प्लान डिसाइड करते हैं।
यदि इसको सही तरीके से समझना हो तो इसके लिए आज से 200 साल पहले कैंट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, कैंट 12th ऑब्जर्वेशन। और आज की डेट में होम्योपैथी नहीं, हमें लगता है उसको हर एक जगह आप फिट करिए वो इक्वली फिट होती है। कैंट 12th ऑब्जर्वेशन में जब एक मरीज को दवा दी जाती है तो सेकंड टाइम प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट क्या रखना है और सेकंड टाइम में हमें उसे क्या प्रिस्क्रिप्शन देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लिया गया है। यदि आप सही दवा देते यदि आप कोई दवा देते हैं और मरीज को तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है क्रॉनिक बीमारी में, इमीडिएट डाउटफुल केस है। थोड़ा सा एग्रेवेशन होके एम्लियोरेशन होता है, केस के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े से एग्रेवेशन को लेमन होम्योपैथ डॉक्टर क्या करे हैं, मेजर एग्रेवेशन बना दिए हैं। दिक्कत हो रही है, दाग फैल रहा है, सफ़ेद दाग ठीक होगा, इसका मतलब बहुत अच्छा है। सोरियासिस पूरे शरीर में फैल गया, बहुत सही ट्रैक पे चल रहा है, एकदम आप ठीक हो जाएंगे, एकदम नहीं सही होंगे आप। ये समझना पड़ता है कि एक मेडिसिन की पोटेंसी क्या रखें कि एक बीमारी के स्लाइटली ऊपर है और इसको आराम से सही करें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो भी एग्रेवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और या फिर आप वाइटैलिटी को इतनी बार हिट करिए कि उसको आपकी दवा के अकॉर्डिंग काम करने का मौका मिल जाए, जो हम फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ द मेडिसिन में करते हैं। ओवरऑल हर एक मरीज़ का केस अलग होता है, हर एक मरीज़ की स्ट्रेटजी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि 10 स्ट्रक्चर के केसेस हैं 10 में स्ट्रेटजी एक होगी, नहीं होगी, क्योंकि स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ अलग है। कोई बर्निंग से ज़्यादा परेशान है तो किसी को फ्लो में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किसी को रिटेंशन ऑफ द यूरिन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो किसी को ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा सीवियर फील हो रहा है, किसी को वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है तो किसी को लास्ट में फिनिश करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दैट्स वाई सबके लिए यदि हायरार्ची आप अरेंज करेंगे तो सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग हायरार्ची सबकी अलग अलग है। ओवरऑल सारी बातों का कंक्लूजन, हमेशा मरीज़ को स्ट्रेटजी एक्सप्लेन होनी चाहिए। जब आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि आप एक ऐसे डॉक्टर को चुनें जो कम से कम आपको समय दे। बड़ा डॉक्टर छोटा डॉक्टर कोई नहीं होता है। एक डॉक्टर जो आपकी बातों को सुने, एक डॉक्टर जिससे आप अपने बिना किसी हेजिटेशन और डर के आप उससे पूछ सकें कि सर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिससे आप ये पूछ सकें कि सर हमारी बीमारी के इलाज में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम इस ऑब्स्टेकल को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जब भी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूर डिसाइड होनी चाहिए। ये होम्योपैथी ही है जिसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी करता है, एक ही तरह के बीमारी के 2 अलग अलग मरीजों में। एलोपैथी में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। यही एक अनसर्टेनिटी बनाती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। इसीलिए होम्योपैथिक इलाज इतना आसान नहीं होता है, उसमें हर एक केस के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। होम्योपैथी की डेप्थ को समझिए, होम्योपैथी की यूटिलिटी को समझिए, इसके लिमिटेशंस और इसके एडवांटेज को समझिए। लिमिटेशंस भी है होम्योपैथी में। वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।